नमस्कार। पिछले रविवार को बिश्नोई मंदिर में स्वामी केशवानंद संघर्ष समिति के तत्वाधान में एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें गुरु नानक नगर संगरिया के 8 वार्डों के लगभग तकरीबन सारे पार्षद व पूर्व पार्षद और गणमान्य लोगों ने उस मीटिंग में भाग लिया था। उस मीटिंग में 3 मुद्दे रखे गए थे। उपखंड अधिकारी को सोमवार को ज्ञापन दिया परसों ही कि गुरु नानक नगर में शमशान भूमि का निर्माण किया जाए और बिश्नोई मंदिर के पास डब्बाड़ी रोड पर अंडरपास बनाया जाए और गुरु नानक नगर के 8 वार्डों की जो गंदे पानी की समस्या है, बारिश के दिनों में जो बरसात का पानी गुरु नानक नगर में खड़ा रहता है, उस विषय में उपखंड अधिकारी को सोमवार को ज्ञापन दिया गया। केशवानंद संघर्ष समिति के पदाधिकारी देवेंद्र बोबिया जी, निशांत गाबा जी व सारे जितने भी केशवानंद संघर्ष समिति के जुड़े हुए लोग हैं और गुरु नानक नगर के सभी वार्डों के पार्षदों ने व गुरु नानक नगर के अति विशिष्ट लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने व शहर की तरफ से भी 4-5 पार्षदों ने इस कार्य में सहयोग दिया। उपखंड अधिकारी जी को अपनी समस्या से अवगत करवाया व उन्हें बताया कि आप जल्दी ही ये समस्या का निवारण करवाएं, क्योंकि अब मानसून का महीना है। इस माह में अगर मुख्य नाले की सफाई नहीं करवाई गई तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। इस कारण ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत बताएगी। श्रीमान उपखंड अधिकारी जी ने सोमवार को ही संज्ञान लेते हुए नगरपालिका को अवगत करवाया और उन्हें बताया कि ये स्थिति जल्दी नियंत्रण में की जाए। तो आज ही बुधवार को मात्र 2 दिनों के बाद में सफाई निरीक्षक हरप्रीत जी ने ये कार्य जो करवाने का बीड़ा उठाया, वो आज सुबह ही अपने 40 लोगों की टीम लेकर यहाँ पहुँच गए और आज ये कार्य बड़ा ही अच्छे तरीके से होने जा रहा है। आपको मैं नाले की वीडियो दिखाऊंगा अभी। इसमें इस तरह से सफाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ निजात मिलेगी बारिश के पानी से। चेयरमैन साहब का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतनी तत्परता से ये कार्य सुचारू रूप से चालू करवाया। मैं चेयरमैन साहब से व नगरपालिका मंडल से व पार्षदों से सभी से अनुरोध करता हूं कि इस नाले को बने हुए बहुत साल हो गए हैं, इस नाले का पुनर्निर्माण होना ज़रूरी है। जो कि मैंने प्रथम मीटिंग नगरपालिका की जो रखी गई थी उसमें चेयरमैन साहब को अवगत करवा दिया था और चेयरमैन साहब को मौका भी दिखा चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि नगरपालिका जल्दी ही इस नाले का पुनर्निर्माण करेगी व इस समस्या से हमें निजात दिलाएगी। हम सभी साथियों के संघर्ष की ये जीत मानेंगे। मैं पुनः सभी का धन्यवाद करता हूँ जो इस मुहिम में जुड़े, सभी पार्षदों का, प्रबुद्धगणों का, संघर्ष समिति का और चेयरमैन साहब का और सफाई सैनिकों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। दिखाएं आप, ये इस तरह से कार्य चल रहा है। पहले की स्थिति इस तरह से थी, इतनी ऊंचाई पर ये भरा हुआ था। अब ये कार्य कर निकल रहा है, मलबा निकल रहा जा रहा है। लगभग 40 लोगों की टीम लगी हुई है। नाला है जो इस तरह से टूटा हुआ है प्लाटों के पास में, ये आप देख सकते हो। मैं नगरपालिका मंडल से निवेदन करूंगा कि इतने योग्य बच्चे सफाई सैनिक हैं जो अपने शहर में बैठे हैं, इन्हें अभी तक ये लोग परमानेंट नहीं हैं, कच्ची लेबर में काम कर रहे हैं। इनकी कार्यकुशलता को देखकर बड़ा मन खुश हुआ कि इन बच्चों को भी आगे भर्तियां नगरपालिका निकाले। तो सर्वप्रथम जो इस नाले पर कार्य कर रहे हैं, इन बच्चों का नाम अपने पास रिकॉर्ड में है। इनको वरीयता में लेकर इन्हें नौकरी देने की कृपालता की जाए, क्योंकि इतने योग्य बच्चे कितनी मेहनत से कार्य कर रहे हैं। 15 साल हो गए। बोल जा 15 83 में लग गया काम करना है।
अभी तक माने कोई नौकरी नहीं, कोई और नहीं। गरीब आदमी आ नाला में 300 रुपया में टाइम पास करना आ रहे हैं, दाढ़ी करना आ रहे हैं। और के मैं नगर पालिका से एक बार फिर अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि 15 साल से कच्ची लेबर में काम कर रहे हैं, तो आगे जब भी कोई इस तरह की वैकेंसी निकले तो अपने शहर के बच्चों को ही लगाया जाए, लॉटरी सिस्टम ना किया जाए। लॉटरी सिस्टम में कई बार भाग्य से बच्चा लग बच जाता है, अपने शहर का बाहर का भी लग जाता है। अपने जो पुराने लेबर काम कर रही है, जिनका रिकॉर्ड यहाँ कच्ची लेबर में दर्ज है, उन बच्चों को नौकरी दी जाए सर्वप्रथम, ताकि इस एरिया के लोगों में अच्छा संदेश जाए। और एक बात पर मैं फिर प्रकाश डालता हूँ कि जिस तरह से संघर्ष समिति ने बिश्नोई मंदिर के पास में जो अंडरपास के बारे में बातचीत की थी, हम सारे पार्षद, नगर पालिका संगरिया के सारे पार्षद मिलकर इसमें प्रयास करेंगे। चेयरमैन जी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सारे अभी ज्ञापन आगे भी देंगे एडवोकेट्स की राय करके। जिस तरह से निशांत ने बताया था कि हाई कोर्ट भी जाने का मन है, तो हम लोग हर तरह से इसमें पूरा स्वामी केशवानंद समिति का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। ये समस्या भी बहुत बड़ी विकराल समस्या है। और एक ये गुरु नानक नगर में शमशान भूमि की जो समस्या है, यहाँ शमशान भूमि नहीं बनी हुई है। रेलवे लाइन के उस पार जो पुरानी शमशान भूमि है, उस तरफ बहुत दूरी पड़ती है, और बीच में ये विद्युत लाइन ट्रेनें चलने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ये सारी बातें, समस्याओं का सभी लोगों को अपने जैसे कि पता ही है। तो एक बार फिर मैं संघर्ष समिति का, पार्षदों का, प्रभुजनों का, सफाई सैनिकों का, चेयरमैन साहब का, मैडम हरप्रीत एसआई जी का, जमादारों का, सबका धन्यवाद करूंगा। और धन्यवाद करूंगा ठेकेदार जी का, चंद्रपाल जी का, जिन्होंने आज सुबह ही मेरे सामने ही सारी लेबर को कहा कि जिस तरह से ये सारे पार्षद प्रभुजन मेरे मित्र हैं, ये जिस तरह से कार्य करवाएँ उस तरह से ही सफाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। संगरिया की आवाज़ का भी, संगरिया की आवाज़ ने भी हमारा बहुत सहयोग किया। धन्यवाद।